नीलाचार्य, विवेक सैनी, श्रेयस रेड्डी बेनीगेरी, अकुल धवन और अब समीर कामत, ये उन छात्रों के नाम हैं जिन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करना चुना, लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। इस साल की शुरुआत से ही अमेरिका में भारतीय मूल के छात्रों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। अमेरिका में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में एक और भारतीय मूल के 23 वर्षीय स्टूडेंट समीर कामत की मौत की खबर सामने आई। समीर अमेरिका के इंडियाना राज्य स्थित पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कर रहे थे। 2025 में पूरी होनी थी, लेकिन 5 फरवरी की शाम को जंगल से उनका शव बरामद हुआ। इंडिया टुडे की देविका भट्टाचार्य की रिपोर्ट के मुताबिक समीर कामत की मौत को लेकर वॉरेन काउंटी कॉर्नर जस्टिन ब्रमेट ने बात की। उन्होंने बताया कि समीर का शव शाम 5 बजे क्रोग्रोव्स नेचर प्रिजर्व से बरामद किया गया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट न्यूज़पेपर पर्ड्यू एक्सपोनेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक समीर कामत ने अपनी जान ली है। वॉरेन काउंटी कॉर्नर ने प्रेस रिलीज के जरिए ये जानकारी दी। समीर ने 2023 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी। आगे की पढ़ाई भी वो पर्ड्यू से ही कर रहे थे। समीर के पास अमेरिका की नागरिकता भी थी। समीर की ही तरह नील आचार्य भी पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। 28 जनवरी को नील आचार्य के अचानक लापता होने की खबर आई। 2 दिन बाद जानकारी मिली कि उनकी मौत हो गई है। नील पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के जॉन मार्टिनसन ऑनर्स कॉलेज से कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में डबल मेजर कर रहे थे। नील ने अपनी स्कूली पढ़ाई महाराष्ट्र के पुणे से पूरी की थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से फोन आया था। बताया गया था कि कैंपस में एक शव मिला है। शव के पास नील का एक आईडी प्रूफ भी मिला था। इसके बाद पुलिस ने नील की मौत की पुष्टि की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नील की मां गौरी आचार्य ने 28 जनवरी को एक्स पर अपने बेटे को ढूंढने की अपील की थी। हमारा बेटा नील आचार्य कल 28 जनवरी से लापता है। वह अमेरिका में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। उसे आखिरी बार उबर ड्राइवर ने देखा था जिसने उसे पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में छोड़ा था। हम किसी भी जानकारी की तलाश कर रहे हैं। अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ हमारी मदद करें। उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा था, वाणिज्य दूतावास पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के अधिकारियों और नील के परिवार के साथ भी संपर्क में है। वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद करेगा। 14 जनवरी को अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक घटना जॉर्जिया शहर के लिथोनिया शहर की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की पहचान जूलियन फॉकनर के रूप में हुई है। वो लिथोनिया का ही रहने वाला है। अरेस्ट किया जा चुका है। ये भी पता चला कि फॉकनर को नशे की लत है और नशे में ही उसने विवेक सैनी की हत्या कर दी। विवेक अमेरिका में MBA की पढ़ाई करने गए थे। एक स्टोर में पार्ट टाइम क्लर्क का काम भी करते थे। वो पिछले कुछ दिनों से फॉकनर की मदद कर रहे थे। बताया जाता है कि विवेक उसे 3-4 दिन से खाने पीने की चीज़ें दे रहे थे, लेकिन 14 जनवरी को जब विवेक ने अपराधी को फ्री में सामान देने से मना किया तो उसने विवेक पर हथौड़े से हमला कर दिया। 19 साल के भारतीय मूल के छात्र श्रेयस रेड्डी बेनीगेरी 1 फरवरी को न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास ने उनकी मृत्यु की जानकारी दी। दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया, ओहायो में भारतीय मूल के छात्र श्रेयस रेड्डी बेनीगेरी के निधन से हम दुखी हैं। पुलिस की जांच जारी है। इस वक्त किसी तरह की हिंसा का शक नहीं है। दूतावास छात्र के परिवार के संपर्क में और हर तरह से सहयोग कर रहा है। घटना अमेरिका के ओहायो राज्य के सिंसिनाटी की है। हालांकि श्रेयस की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई। आपको ये भी बताते चलें कि लिंक्डइन पर श्रेयस बेनीगेरी नाम के अकाउंट से मिली जानकारी के मुताबिक वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी के कार्ल एच लिन्नर कॉलेज ऑफ बिजनेस में ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। 18 साल के अकुल धवन इलिनॉय यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। जनवरी में उनकी मौत की खबर सामने आई। 20 जनवरी को रूममेट ने अकुल के लापता होने की सूचना दी थी। उस वक्त वहां पर -17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकुल का शव इलिनॉय के शैम्पेन में विश्वविद्यालय परिसर के नजदीक पाया गया। ऑटोप्सी में हाइपोथर्मिया की आशंका जताई गई। अकुल के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को उसकी लास्ट लोकेशन पर कोई ढूंढने तक नहीं आया। पिता ने दावा किया कि उनके बेटे ने उस स्थान से पुलिस को फोन किया था जहां वह आधे घंटे से सहायता का इंतजार कर रहा था। उन्होंने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर विश्वविद्यालय से भी जवाब मांगा। इनके अलावा हाल ही में अमेरिका के शिकागो से एक डरा देने वाली वीडियो भी सामने आई। ये वीडियो हैदराबाद के रहने वाले भारतीय छात्र मज़ाहिर अली की है। मज़ाहिर शिकागो में अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं। मज़ाहिर पर उस वक्त जानलेवा हमला हुआ जब वे अपना खाना लेकर लौट रहे थे।
कुछ संदिग्ध लोग उनका पीछा करने लगे। शक होते ही मज़ाहिर दौड़े। कुछ लोगों ने उनका पीछा किया, उन्हें मारा पीटा, मोबाइल पर्स सब छीन लिया। मज़ाहिर को हमले के बाद चेहरे, रिब्स, पैर और पीठ पे चोट आई। हमले की खबर से परेशान हैदराबाद में रह रही उनकी पत्नी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मज़ाहिर के बेहतर इलाज और खुद को बच्चों समेत शिकागो भेजने के लिए इमरजेंसी वीज़ा दिलाने की मांग की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में भारतीय छात्रों की सेफ्टी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विदेश में भारतीय छात्र सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटीज में से एक हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2018 से प्राकृतिक कारणों, दुर्घटनाओं और मेडिकल कंडीशंस सहित विभिन्न कारणों से विदेश में भारतीय छात्रों की मौत की 403 घटनाएं सामने आई हैं। आंकड़ों के अनुसार कनाडा में 91, ब्रिटेन में 48, रूस में 40, अमेरिका में 36, ऑस्ट्रेलिया में 35, यूक्रेन में 21, जर्मनी में 20, साइप्रस में 14, फिलीपींस और इटली में 10 और कतर, चीन और किर्गिस्तान में 9 भारतीय छात्रों की मौत हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी को राज्यसभा में कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने भी विदेश में भारतीय छात्रों की मौत पर चिंता व्यक्त की। सरकार से मामलों में हेट क्राइम एंगल की जांच करने की भी बात कही। जाते जाते हम बस इतना कहेंगे कि हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए अमेरिका में भारतीय मूल के छात्रों की सुरक्षा को लेकर भारत और अमेरिका की सरकारें और कड़े कदम उठाएं। हम उम्मीद करते हैं ऐसा जल्द से जल्द हो ताकि अमेरिका और विदेशों में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र और उनके परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो सकें।